Alaikum. Welcome to the new lecture. Hope you all are doing well. Today we will discuss about anti-diabetic drugs, pharmacology, chapter number 1, BSN year 2, semester 4. Today our objectives are define drugs that affect endocrine disorder, define anti-diabetic drugs, define insulin and glucagon pharmacokinetics, define insulin and glucagon pharmacodynamics, describe the mechanism of insulin and glucagon, describe the adverse effect of insulin and glucagon. Drug and the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और वो कौन से ड्रग्स है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, तो उसमें से आज हम चंद पढ़ेंगे. सो द एंडोक्राइन सिस्टम विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस द बॉडी इंटरनल इक्विलिब्रियम. मीन्स के एंडोक्राइन सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपस में कोलैबोरेट करके क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको बरकरार रखते हैं, मेंटेन करते हैं, देन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. मीन्स कि हमारे बॉडी के इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है. कौन? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में कोलैबोरेट करके. द ड्रग क्लासेस दैट ट्रीट एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर इंक्लूड. वो क्लासेस ड्रग के जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पर इफेक्ट करती है उनमें से है नेचुरल हार्मोन्स एंड दियर सिंथेटिक एनालॉग्स. नेचुरल हार्मोन या फिर उन हार्मोन से जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो बिल्कुल उन हार्मोन्स की तरह, नेचुरल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, वो हार्मोन लाइक सब्सटेंस. कुछ सब्सटेंस और ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में हार्मोन नहीं होते लेकिन वो हार्मोन्स की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ड्रग्स दैट स्टिमुलेट और सप्रेस हार्मोन सिक्रेशन. वो ड्रग्स जो कि हार्मोन्स की सिक्रेशन को या तो स्टिमुलेट करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, ट्रिगर करेंगे, या फिर सप्रेस करेंगे, स्टॉप करेंगे, या फिर डिक्रीज करेंगे. एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड ग्लूकागॉन. एंटी डायबिटिक्स एंड वो ड्रग्स जो कि डायबिटीज़ के खिलाफ यूज़ होते हैं. एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन, अ पेनक्रियाटिक हार्मोन एंड ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग आर क्लासिफाइड एज अ हाइपोग्लाइमिक ड्रग्स. इंसुलिन और पेनक्रियाटिक के कुछ जूस हैं और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं हमारे पास जिनको हम हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइकेमिक ड्रग बिकॉज दे लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल. क्यों? क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है, और डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं. Glucagon, another pancreatic hormone, is classified as a hyperglycemic drug because it raises blood glucose level. Glucagon एक और pancreatic hormone है जिसको हम hyperglycemic ड्रग भी कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है. अब हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस है क्या. डायबिटीज मेलाइटस और सिंपली डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ इंसुलिन डिफिशिएंसी और रेजिस्टेंस. डायबिटीज मेलाइटस एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें इंसुलिन की या तो डिफिशिएंसी हो जाती है या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाते हैं. मीन्स के हमारी जो बॉडी है उसमें इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है. इट करेक्टराइज बाय अ डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. इसमें यह होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती यानी कि मेटाबोलाइट सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाते. दिस लीड टू एवेल्युएट लेवल ऑफ द शुगर ग्लूकोज इन द बॉडी, जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बॉडी में सही तरीके से नहीं हो पाता. मीन्स के मेंटेन नहीं हो पाता, या तो वो बढ़ जाता है या तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए रिसेप्टर्स नहीं होते या फिर इंसुलिन नहीं होता. द डिजीज अपेयर इन टू प्राइमरी फॉर्म. हमारे पास दो फॉर्म्स है प्राइमरी फॉर्म डायबिटीज मेलाइटस की, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 प्रीवियसली रेफर टू एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एंड टाइप 2 रेफर टू एज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है. क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मतलब वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है. जबकि टाइप 2 हमारे पास क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अब हमारे पास है इंसुलिन. इंसुलिन को हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है. पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल. कह रहे जो टाइप 1
डायबिटीज़ जो हमारे पास होते हैं पेशेंट, ये क्लाइंट, तो उनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है जिससे वो इंसुलिन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इंसुलिन में आल्सो बी गिवन टू पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़। इंसुलिन हम टाइप 2 पेशेंट को भी दे सकते हैं। टाइप ऑफ इंसुलिन इंक्लूड, हम 4 किस्म के इंसुलिन देते हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। कौन कौन से? रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग। रैपिड एक्शन, शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन। रैपिड एक्शन में जो हम देते हैं उसको हम कहते हैं लिस्प्रो। क्या कहते हैं? लिस्प्रो। शॉर्ट एक्टिंग को रेगुलर, इंटरमीडिएट को एनपीएच एंड लॉन्ग एक्टिंग को हम कहते हैं अल्ट्रालेंट। ठीक है, ये हमारे पास 4 किस्म के इंसुलिन है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। After absorption into the bloodstream, insulin is distributed throughout the body. मीन्स कि जब इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन हो जाती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो ओवरऑल बॉडी के हर एक पार्ट में तकरीबन वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंसुलिन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज आर लोकेटेड इन द लिवर, एडिपोज टिश्यूज एंड मसल्स। वो टिश्यूज जो कि इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं वो लिवर में पाए जाते हैं, एडिपोज एंड मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन इज मेटाबोलाइज्ड प्राइमरी इन द लिवर। इंसुलिन जो है वो ज़्यादातर प्राइमरी कहाँ पर मेटाबोलाइज होता है? लिवर में मेटाबोलाइज होता है, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द किडनी एंड मसल, जबकि बहुत कम अमाउंट में ये किडनी और मसल्स में भी होता है। एंड इट्स एक्सक्रीट इन स्टूल एंड यूरिन, जबकि ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है? स्टूल में, और यूरिन में ये क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो समरी क्या है कि एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो इसके रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ है इंसुलिन के वो लिवर, एडिपोज एंड मसल्स हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मेटाबोलाइज होता है? लिवर में मेटाबोलाइज होता है, और एक्सक्रीशन किस में होती है? स्टूल एंड यूरिन में। अब इंसुलिन काम कैसा करता है? तो ग्लूकोज कैन एंटर द सेल विदाउट द एड ऑफ इंसुलिन। कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है वो कभी भी बगैर इंसुलिन के सेल में प्रेजेंट नहीं, अंदर नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ये जो बाहर आप पार्टिकल्स देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज के पार्टिकल्स है। लेकिन जब तक इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पर आके अटैच नहीं होगा, मीन्स कि ये इंसुलिन रिसेप्टर है, जब तक यहाँ पर रिसेप्टर यानी इंसुलिन आके अटैच नहीं होगा तब तक ये जो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ये अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या होगा? ये हमारे पास क्या था? इंसुलिन रिसेप्टर था। अब यहाँ पर इसके पास इंसुलिन आके क्या हो गया? अटैच हो गया। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल्स है। क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल्स। अब जैसे ही इंसुलिन आके रिसेप्टर से अटैच हुआ तो जो हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल है वो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के पास आ गए और चैनल क्या हो गए? खुल गए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चैनल खुला, इंसुलिन अंदर हुआ रिसेप्टर के जरिए, तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो अंदर सेल में इंटर होना शुरू हो गए। तो इसका मैकेनिज्म कैसा है कि सबसे पहले जो रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर? इंसुलिन रिसेप्टर, उसके पास आके इंसुलिन बाइंड होगा, जिसके बाद हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल ओपन होंगे जिसके जरिए ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक, हाउ ड्रग एक्ट, मीन्स कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक और बिल्डिंग हार्मोन दैट हेल्प। जो इंसुलिन है वो हमारे पास कौन सा हार्मोन है? एनाबॉलिक है। क्या है? एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक में ये होता है कि सिंपल फॉर्म आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाती है, यानी कि बिल्डअप करती है। इसके जो मेन फंक्शंस है वो क्या है? प्रमोट स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इंसुलिन क्या करता है? उस ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन फॉर्म में, और ज़रूरत पड़ने पर यही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, इंसुलिन क्या करता है? फैट और प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, यानी ये प्रोटीन को भी बनाता है और फैट को भी। स्लो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट को ये स्लो करता है। मींस के अगर इंसुलिन प्रॉपर होगी तो ग्लाइकोजन, प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन कम होगा। बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके अलावा ये बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। ऑल्दो इट हैज़ नो एंटी डायरेटिक इफेक्ट, जबकि अगर देखा जाए इसके पास कोई भी एंटी डायरेटिक इफेक्ट नहीं है। इंसुलिन कैन करेक्ट द पॉलीयूरिया,
इंसुलिन क्या करता है, पॉलीयूरिया को करेक्ट करता है, यानी पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, एक्सेसिव थर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो जो इंसुलिन होता है वो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ट्रीट करता है। एसोसिएटेड विद ऑस्मोटिक डायूरेसिस द अकर इन हाइपरग्लाइसीमिया। जो कब होता है, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तभी हमें पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होता है। बाय डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंसुलिन आल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल। जबकि जो हमारे पास इंसुलिन है इसका एक अहम काम ये भी है कि ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर पे, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से ये इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में किसको बेचता है, हमारे पास पोटेशियम को बेचता है। एडवर्स रिएक्शन टू इंसुलिन। अब हमने पढ़ा कि इंसुलिन है क्या, इंसुलिन का काम क्या है, मैकेनिज्म क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये सब हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। देन अब हम एडवर्स रिएक्शन टू इंसुलिन। एडवर्स रिएक्शन टू इंसुलिन इंक्लूड, वो कौन से एडवर्स रिएक्शन है इंसुलिन के, वो अब हम पढ़ेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, बिलो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन यूज करने से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मीन्स के ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कभी कभार इंसुलिन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो जाता है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है। लिपोडिस्ट्रोफी, डिस्टर्बेंस इन फैट डिपोजिशन, अगर हम इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाए तो अक्सर इसका एडवर्स इफेक्ट ये भी होता है कि हमें लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, यानी कि जो फैट की डिस्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर हम इंसुलिन ज़्यादा यूज़ करें तो उसका एडवर्स इफेक्ट ये भी होता है कि हमारी खुद की बॉडी इंसुलिन को क्या करती है, फिर रेजिस्ट करती है। नाउ वी मूव टू द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करती है। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग दैट रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल एज अ हार्मोन नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास। कहने के ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग भी कहते हैं, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ये एक हार्मोन है जो कि नॉर्मली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। और अल्फा सेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, आफ्टर सबक्यूटेनियस IM और IV इंजेक्शन ग्लूकागॉन इज अब्सॉर्ब रैपिडली। हम चाहे सबक्यूटेनियस लगाए, इंट्रामस्कुलर लगाए या इंट्रावेनस लगाए, जो ग्लूकागॉन है उसकी अब्जॉर्प्शन रैपिडली हो जाती है। ग्लूकागॉन इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी हो जाती है। ऑल्थो इट्स इफेक्ट अकर प्राइमरी इन द लिवर, लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म है और इसका जो सबसे बेस्ट इफेक्ट है प्राइमरी, वो कहाँ पर होता है, लिवर में होता है। देन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ग्लूकागॉन इज डिक्रेटेड एक्सटेंसिवली बाय द लिवर। वही कि इसका जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पर होती है, लिवर में। किडनी एंड प्लाज्मा एंड एट इट्स टिश्यू रिसेप्टर साइट्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द लिवर एंड द किडनी। कह रहे हैं कि जो किडनी एंड प्लाज्मा है, इसके जो टिश्यू रिसेप्टर्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, इस यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। और ये रिमूव कहाँ से होता है, लिवर और किडनी से रिमूव हो जाता है। फिर हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक। ग्लूकागॉन रेगुलेट द रेट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन थ्रू, यानी कि जो ग्लूकागॉन है वो रेगुलेट किस तरीके से होता है कि वो जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है उसके रेट को नॉर्मल करता है, रेगुलेट करता है। ग्लाइकोजिनोसिस, द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज बाय द लिवर। अगर हमारे बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोसिस करता है। ग्लाइकोजिनोसिस का मीन्स ये होता है कि ये ग्लूकागॉन लिवर में जाके जो हमारे पास ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फ्री फैटी एसिड एंड प्रोटीन। ग्लूकोन्यूजेनेसिस में क्या होता है कि ये ग्लूकोज के न्यू मॉलिक्यूल्स बनाता है। हमारी बॉडी में जो फ्री फैटी एसिड होते हैं और प्रोटीन होती है उनके हेल्प से ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। लिपोलिसिस, द रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू
फॉर कन्वर्जन टू ग्लूकोज, और ये लिपोलिसिस करता है जिसमें ये होता है कि जो फैटी एसिड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकागोन काम कैसे करता है? हमारे पास सबसे पहले ग्लूकागोन आएगा जो कि ग्लूकागोन रिसेप्टर से अटैच होगा। ग्लूकागोन रिसेप्टर से अटैच होने के बाद एटीपी के जरिए हमारे पास जो काइनेज है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, एटीपी के जरिए वो एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। कौन? काइनेज एक्टिव फॉर्म में होगा, तो एक्टिव काइनेज आके इनएक्टिव फॉस्फोलाइपेज को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। फिर एक्टिव फॉस्फोरिलेज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूको 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? एक्टिव फॉस्फोरेज हमारे पास एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। फिर हमारे पास क्या होगा? फॉस्फोग्लूकोमेटेज हमारे पास एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से ये ग्लूकोज हमारे सीरम ग्लूकोज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में आके अपना एक्ट करेगा, और इस तरीके से हमारे ओवरऑल बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन इसका क्या है? Glucagon interact adversely only with the oral anticoagulant, increase the tendency to bleed। कह रहे कि जो हमारे पास ये ग्लूकागोन है इनका ज़्यादातर इंट्रैक्शन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहा है तो हम प्रेफर करते हैं कि उन्हें ग्लूकागोन ना दें, क्यों? या फिर अगर ग्लूकागोन देंगे तो एंटीकोगुलेंट ना दें, क्योंकि ग्लूकागोन और एंटीकोगुलेंट अगर दोनों एक साथ देंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे और ब्लीड हो सकता है। ग्लूकागोन कांट बी गिवन ऑरली बिकॉज ग्लूकागोन इज डिस्ट्रॉय बाय द जीआई ट्रैक्ट। ग्लूकागोन को हम कभी जो है ऑरली नहीं देते क्योंकि ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे पहले कि मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँ तो ये कुछ क्विक क्विज है आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से सुना होगा तो आप इसको ईजिली क्या कर सकेंगे? सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। ये हमारे रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये पूरा लेक्चर बनाया है। Thank you so much for watching and supporting us. Make sure subscribe our channel and hit the bell icon for the notification. Also share and like the lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.